करेंगे। दूसरी बात ये कि बताएं बाबर की इनिंग कैसी लगी आपको? यार बात वही है कि हमारा नंबर 1 प्लेयर तो वही है, सही है। अब बातें हो रही है कि उसने सिंगल क्यों नहीं लिए, सिंगल क्यों नहीं लिए। ओ भाई वो जो दूसरे 5 थे पहले उन पे बात करो कि अजान अवेस ने साइड मैच में 100 करा, डेब्यू में 100 करा। मेरी अपनी फीलिंग है शायद वो 0 पे आउट हो जाता। सही नहीं, वो तो फैक्ट है ना, वो इनफॉर्म प्लेयर है, उससे हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो सब बातें अपनी जगह है। लेकिन उसमें आते फिर हम हारते 40 रन से 30 रन से। एग्जैक्टली। दूसरा शान और इमाम दोनों का प्रॉब्लम सेकंड इनिंग्स में जो है ना, वो मेरा ख्याल है वो सिचुएशन से पहले ही घबरा जाते हैं। फोर्थ इनिंग की जो बारी होती है ना, उसमें वो फंसते हैं हमेशा। ठीक है, ये सारी चीजें सही है, लेकिन जब एक प्लेयर रन कर रहा है और वो टेल के साथ खेल रहा है और वो पहली बॉल पे सिंगल लेके दे रहा है, तो उसकी तरफ से तो मैच में खत्म समझू ना। हाँ, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि उन्होंने बैटिंग की थी, बॉलर्स ने की थी पहले बैटिंग। आपने जहां पे आपको वेस्ट इंडीज को 150, 160, 70 पे आउट करना चाहिए था, वहां आप 311 कर, अब 311 के बाद, और ये भी सरफराज ने गलत बात की है कि यार जो विकेट है ना वो बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी, मैं क्यूरेटर को कहता हूं बड़ी अच्छी विकेट बनाई। ओ भाई नहीं है अच्छी बैटिंग विकेट, ये तो मुश्किल कंडीशन थी बैटिंग के लिए। उस कंडीशन में आपने वो 311 कराए, उसके बाद आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप हेड कोच और सिलेक्टर हैं, आप तो सेव करेंगे अपने आप को। अगर आप ये सीधा सीधा कह देंगे कि हमारे लोग जो हैं वो बैट्समैन अच्छा नहीं खेले, हमारे बॉलर अच्छा नहीं खेले, तो आप तो एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि आप तो हेड कोच, बैटिंग कोच, सिलेक्टर दोनों बैठ के ये बातें कर तो आप दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। यार हम क्या बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, या हमें कुछ पता नहीं है, या हम क्रिकेट बोर्ड में अगर नौकरी नहीं करते, हम फारिग हैं, हमारे के अंदर अक्ल समझ कुछ भी नहीं है। हमें आप लोगों से ज्यादा पता है चीजों का भाई। पाकिस्तान टीम वाला अंडर 19 में भी घूम रहा है, शाहीन में भी घूम रहा है, शाहीन वाला अंडर 19 में भी जा रहा है, पाकिस्तान टीम में घूम रहा है, जिन्हें वो पाकिस्तान टीम में घूम रहे हैं। अबे क्या मजाक बनाया हुआ है यार। जाएंगी आपकी टीम 8वें 9वें, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर 20वें नंबर तक भी रैंकिंग होगी वहां भी चली जाएगी आपकी टीम किसी ना किसी दिन। क्या स्टैंडर्ड रह गया आपका भाई? वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से भी 3rd क्लास स्टैंडर्ड रह गया आपका। बंद कर देनी चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट। मैं उसकी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक टेक्निकल चीजें बात। एक तो हम बाबर की जो उसने पॉजिटिव चीजें की, जो मुझे पॉजिटिव उसकी लगी, जो फैसले उसने रिव्यू के लिए वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद फील्डिंग कैचिंग में वो आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद जो उसने कप्तानी में रन्स किए 58, ये मेरे लिए ये पॉजिटिव चीजें थी। मतलब एक पॉजिटिव भी उसके लिए बात करनी है हमने कि यार इतनी टाइम बाद उसने कप्तानी ली है, तो ये चीजें तो इसकी पॉजिटिव थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेरी बात ये है कि जो आपने ये बात की, ठीक है, क्या अगर ये चीजें बाबर आजम नहीं करता हम टेस्ट मैच जीत सकते थे? बाबर आजम नहीं करता हम टेस्ट मैच जीत सकते थे, हम फिर भी हार जाते। पाकिस्तान के अंदर बहस, डिबेट, रोना धोना और शोर जो है वो हर तरफ उठ रहा है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये किस तरह के प्लेयर्स हैं, और क्या बाकी दुनिया इसी तर्ज की क्रिकेट खेल रही है जिस तर्ज की ये हमारे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं। बांग्लादेश से हम 2 टेस्ट मैचेस हारे थे, तब भी इसी बात का रोना हम सब लोगों ने रोया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन तमाम सीनियर्स को घर भेज देना चाहिए। ये ना सुधरने वाले हैं, ना ये समझने वाले हैं। यहाँ तक कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी ख़त्म की गई, ये तब नहीं सुधरे। इनको 1-1, 2-2 सीरीजों से ड्रॉप करके घर भेजा गया, ये तब नहीं सुधरे, और ये बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं। वैसे सिंपल सी और सादा सी बात है, लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्योंकि पाकिस्तान में आज कल से ये डिबेट चल पड़ी है, जब से मैंने ये स्टोरी की है कि बाबर आजम ने स्ट्राइक जो है वो अपने पास क्यों नहीं रखा। तो लोग कह रहे हैं कि जी वो मोहम्मद अली कैच हुआ, उसकी शॉट का जिम्मेदार बाबर आजम है, खुरम शहजाद आउट हुआ तो उसकी शॉट का जिम्मेदार बाबर आजम है, आमिर जमाल आउट हुआ तो क्या जिम्मेदार बाबर आजम है? सर, बाबर आजम विकेट के ऊपर एक एंड पे खड़ा रहा, 20-23 रन बनाए अब्बास ने और 50+ रन किए बाबर आजम ने 20। सो पाकिस्तान की जो बाकी टीम है वो बाबर के 58 के बजाय उन्होंने बदले में उन्होंने सिर्फ 49, 50 भी पूरा नहीं किया है। मैं बात मानता हूं कि बाबर ने एक एंड संभाले रखा, लेकिन अक्ल, फहमो, फिरासत ये कहती है कि आपने खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। आप खुद आगे आते हो और आप ये शो कराते हो कि यार मैं सीनियर हूं, मुझे बैटिंग आती है, मैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को खेल चुका हूं। 7 गेंदें बाबर ने खेली हैं,
तो मैं से विकेट के ऊपर खड़ा हूं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। वो पहली गेंद के ऊपर खुर्रम को सिंगल, पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद अली को सिंगल, पहली गेंद के ऊपर अब्बास को सिंगल, पहली गेंद के ऊपर आमिर जमाल को सिंगल। ये बाबर आजम, हम ऐसे बाबर आजम को नहीं जानते। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हम ना ऐसे प्लेयर्स टीम में सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ऐसे बैट्समैन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लाने की कोशिश भी करते हैं या है भी, तो क्या वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे? सब अरसे से खेल रहे हैं। सलमान भी खेल रहा है, ठीक है। इमाम भी ठीक है, उसका कमबैक हुआ है, उसको कभी इन एंड आउट कर रहे हैं, लेकिन वो भी काफ़ी अरसे से खेल रहा है, ठीक है। रिजवान भी खेल रहा है, ये शान मसूद ने प्रूव किया 100 करके दूसरी इनिंग में, ठीक है। बिल्कुल हम समझते हैं उसकी फिंगर फ्रैक्चर हुई है, वो नहीं कर सकता था कुछ भी, जो कि उसने नहीं किया। आपकी सेकंड बैटिंग में से बाबर आजम 58 पे नॉट आउट थे, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। बात ये है कि यार ये लेबल, ये ठप्पा हम कब उतारेंगे अपने सर के ऊपर से? वो कौन से ऐसे बैट्समैन आएंगे, जब वो आएंगे 3-4 टेक्निकली अच्छे प्लेयर आएंगे, तब जाके हम सोचेंगे कि नहीं यार अब हमारी टीम 150 कर सकती है, नहीं यार अब हमारी टीम 200 चेस कर सकती है। जहाँ पे 150 होता है वो मैच के दौरान स्क्रीन पे चीजें दिखाने लग जाते हैं, जी 150 नहीं कर सकते, 130 नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं ये कब खत्म होंगी? ये कभी खत्म नहीं होंगी। उसकी वजह ये है, जब तक आपका स्टैंडर्ड 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे जब रहेगा, तो इसका मतलब आप लो क्वालिटी की टीम है ना। ये मान लो कि सीरीज हारे हुए थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज में, अभी ये हारने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर या क्रिकेट बंद कर दो या ये एक्सेप्ट कर लो कि यार हमारा स्टैंडर्ड थका हुआ 3rd क्लास है, वेस्ट इंडीज से भी और बांग्लादेश से भी। बातें करने से पहले हम ये नहीं सोच रहे कि जिन्हों का कोई लेना देना नहीं, जिनको कुछ पता नहीं, सरफराज का कोई एक्सपीरियंस नहीं, असद शफीक 4-4 नौकरियां, बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम। अब आप ये देखो कि सरफराज और असद शफीक एक हेड कोच, एक बैटिंग कोच, दोनों पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर, जिन्होंने ये 15 लड़के सिलेक्ट किए हुए और वहीं बैठे हुए हो, ठीक है। और सरफराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने आप को सेव करा, नहीं जी बुरा नहीं खेले, नहीं जी अच्छा नहीं खेले, नहीं जी ये नहीं किया, नहीं जी वो नहीं। भाई आप ऐसी बात ही नहीं करेंगे जिसके ऊपर आपके ऊपर बात आएगी। वो अकेला खड़े रह के उसने दिखा दिया कि शिकस्त हो या जीत हो, खड़ा हुआ मैं भी लूंगा और कोई भी नहीं मिलेगा, तुम्हें खड़ा हुआ इसी को रखा हुआ है इन्होंने। भारत पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार तो गया, मगर एक तो पॉजिटिव ये है कि एक खिलाड़ी हमारा आउट नहीं किया उन्होंने। कौन था? वही आपको पता है, एक ही खिलाड़ी ऐसा था जिसको उन्होंने छोड़ दिया कि अब तू देख ले, पहले तू आउट होके भाग जाता था, अब हम तुझे आउट ही नहीं करेंगे, ना तेरे चौके रोकेंगे हम, ठीक है। उन्होंने चौके भी नहीं रोके, आउट भी इसको नहीं किया और टीम को वही नतीजा मिला जो नतीजा मिलना चाहिए। बहरहाल सरफराज अहमद निकल कर आए, उन्होंने कहा कि पहली इनिंग में हम लोग फेल हो गए थे, पहली इनिंग में मायूस थे हम लोग, दूसरी इनिंग में फेल हो गए हम, ठीक है। अब इसका जवाब असद शफीक को देना पड़ेगा कि भैया आपके कोच ने तो बैटिंग पे लाद दिया है। अच्छा, बॉलिंग के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, उमर गुल ने कहा था कि हमने पहली इनिंग में कुछ एरियाज में बॉलिंग अच्छी नहीं करी, यकीनन दूसरी इनिंग में हमने बड़ी जबरदस्त की। और वो बात बिल्कुल ठीक है कि यार बॉलर इससे ज्यादा कर क्या सकते थे, मतलब वो जो लिमिट है उनकी, अब्बास की 5 विकेटें 125 की स्पीड पे, दुनिया का अनोखा बॉलर है। आप बताइए दुनिया में है कोई ऐसा? अभी भी जब मेरे पास आया था वो एक शो के ऊपर मोहम्मद अब्बास, उस वक्त भी मैंने लिखा था कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलर अगर कोई बनेगा तो मोहम्मद अब्बास ही बनेगा। 10 साल के बाद मोहम्मद अब्बास ने ये तो बता दिया कि जब जब मुझे तुम लोगों ने साइड में किया, जब जब तुमने मेरे ऊपर किसी और को फौके दी, जब जब तुमने जो है वो पाकिस्तान के एक ऐसे बॉलर को पाकिस्तान से खिलाया जिसकी जगह नहीं बनती थी, उसको तुमने मौका दिया, तुम ही जलील हुए, तुम ही रुसवा हुए। आज मेरे हाथ में बॉल है, तुम्हें 125 की स्पीड पे भी 5 विकेटें लेने की अहलियत और हैसियत तो रखता हूँ। एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बिल्कुल ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बीच में मोमेंटम किया, बिल्कुल ठीक का उन्होंने मोमेंटम किया, ठीक है। बॉलर से अच्छी परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल ठीक का, बॉलर को ठीक परफॉर्मेंस दी। अब उन्होंने कहा कि देखिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है कि हम वापस जाएं, दोबारा से ग्रुप बनाएं, उसके बाद दोबारा से देखें हमारी मिस्टेक क्या थी। अब ये बाबर आजम 10 साल तकरीबन हो गए पाकिस्तान से क्रिकेट, और ये जुमले जो है उनके तारीखी है, मतलब आपको मिलेंगे जब वो कप्तान बनेंगे ना, तो वो ये कहेंगे देखिए मेरे हाथ ये रहे, मेरे हाथों में जीत नहीं है, मेरे हाथों में सिर्फ ये क्या है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस देना एज कैप्टन, अगर मैं देना चाहूँ तो एज कैप्टन भी, एज बैट्समैन देना चाहूँ एज बैट्समैन भी, जो कि शायद उन पर सूट नहीं करती ये वाली बात, मगर ये कि अब याद कर लिया उन्होंने, रट्टा तो मारा हुआ है ना यार। देखिए ये अपनी शिकस्त पहले याद करते हैं, हाँ
जीत इनको जो होती है पागल कर देती है। हाँ, बिल्कुल जीतने सही जब बात है। नजर आएंगे तो भागने नजर आएंगे। जी हाँ। बासित ने जो कहा कि रिजवान पीछे से जाके पकड़ लेता है, ये तो एक मजाक की बात है ना यार। मजाक की बात है, मगर लेकिन क्या- बॉलर्स को वो वाली सपोर्ट आपका विकेट कीपर क्यों नहीं दे रहा? मगर- ये एक बहुत कॉमन सवाल है कि भाई विकेट जो है, मैं विकेट सिर्फ जो ये कह रहा गिरी, हूँ। तो आप जो है जाके अब्बास को गले लगाओ, आप जाके मोहम्मद अली को गले लगाओ, आप जाके खुर्रम शहजाद को गले लगाओ। मैं आपको- आपने इन लोगों को साइड पे रखा हुआ है। बाकी आपका ड्रामा बहुत ज्यादा चल रहा है। कुछ कर पाती नहीं है, और एक तो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी टेल है पाकिस्तान की बैटिंग की, और दूसरा दूसरों वालों से, दूसरे टीमों की टेल से हम खूब सारे रन्स पड़वाते हैं। इसकी वजह से हमारी पोजीशन ये है, और WTC के साइकिल में हम हमेशा इन्हीं नंबरों पे फिनिश करते हैं। इस बार भी कुछ अनोखा नहीं होने वाला। पर दुख इस बात का होता है जब आप अपनी बराबरी की टीम से खेल रहे होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज पाकिस्तान एक पेज पे दिखते हैं, ऑन पेपर ऑन द फील्ड एक जैसी टीम है, और तब भी मौका अपने हाथ से गवा दिया तो बड़ा दुख हुआ। 90 रन से शिकस्त का सामना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी टीम को ज़रा ज़्यादा रेट कर लिया था। मुझे लगा था 160-70 कर लेंगे, लेकिन ये तो 150 भी नहीं कर पाए। बासित भाई, कैसा देखा जी, मैच? मैच आपको कहा था कि कल 8 बजे प्रोग्राम करेंगे, वो तो तो जीतता भी तो शायद हम 8 बजे ही कर रहे होते। तो फिनिश पहली बारी की वजह से आ गए ना यार। 155 पे एक आउट है यार, उसके बाद आप 280 समथिंग पे आउट हो जाते हैं यार, लीड होने दे देते हैं यार। तब बाकी लोग बातें कर रहे हैं डिफरेंट, वही हो रहा है जो पहले था। बस ये हुआ कि पहली बारी में टेलेंडर्स ने रन नहीं करे, दूसरी बारी में कर दिए। और सरफराज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि शमर जोसेफ के जो रन थे वो क्रॉस कर गए। तो शमर जोसेफ के जो 23 रन थे ना पहली बारी में, वो भी बहुत अच्छे थे। जिस तरह वो खेल रहा था, ऑन द शॉट मार रहा था, क्या बोले यार। ऐसा लगता है 8वां और 9वां नंबर वाला जो है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा है।